नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियो मैं देखती हूँ जहाँ पर एक महिला को ये कहा जाता है कि आपको अत्याचार नहीं सहना चाहिए, आपको तुरंत आवाज़ उठानी है, ऐसे पति के साथ नहीं रहना है जो आप पर अत्याचार कर रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, इस तरह के पति के साथ नहीं रहना चाहिए। देखिए, बहुत सारी ऐसी महिलाएँ हैं जिन पर अत्याचार होता है और बहुत सारे ऐसे पुरुष वर्ग भी है जहाँ पर पुरुष के साथ भी अत्याचार होता है उनकी पत्नी के द्वारा। अब जो बात है, वीडियो पर लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि आप तलाक ले लीजिए, अपने बच्चों से आप उनको अलग रखिए क्योंकि बच्चों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, तो मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो में कहने वाली बातें कुछ अलग होती है, लेकिन जब मामला न्यायालय तक आता है तो वो बातें कुछ अलग होती हैं। तलाक एक आसान प्रक्रिया नहीं है, ये हमेशा से जटिल प्रक्रिया रही है जहाँ पर इतनी आसानी से तलाक नहीं होता है। अब रही बात अत्याचार सहने की, तो अत्याचार किस तरह से है, क्राइम किस तरह से हो रहा है, उसको डिफ़ाइन किया गया है। एक क्राइम ऐसा है जहाँ पर आपका उनके साथ रहना मुश्किल हो रहा है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको जान का खतरा है, आपके साथ घरेलू हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है, बच्चों के साथ मारपीट हो रही है, या आपको इस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, दहेज की माँग की जा रही है। तो ऐसी अवस्था में आपको कानून का सहारा लेना है। लेकिन तलाक जैसी प्रक्रिया लेने के लिए अगर आप छोटी-छोटी बातों पर नोक-झोंक हो रही है, जहाँ पर किसी के द्वारा आपको ये राय दी जा रही है कि आपका पति आपकी बातें नहीं सुन रहा है, आपको उनके माता-पिता के साथ नहीं रहना है, या आप उनसे ये बोलती हैं कि भई आपको इस शहर में नहीं दूसरे शहर में जाकर नौकरी करनी है, या आप जहाँ रह रहे हो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। जो घरेलू झगड़ा होता है, जो छोटे-मोटे मतभेद होते हैं, तो वहाँ पर ये अत्याचार की श्रेणी में नहीं आता है। ये कोई मानसिक हिंसा नहीं हो रही है आपके साथ। इसको समझना महिलाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने वीडियो देखा, वीडियो में कहा है कि अत्याचार नहीं सहना, लेकिन ये नहीं बताया है उस वीडियो में कि वो कौन-सा अत्याचार है, वो कौन-सी मानसिक हिंसा आपके साथ हो रही है, ये आप अच्छे से जान सकती है। इसलिए इस तरह की चीज़ों में बहुत सोच समझ कर आपको फैसला लेना होता है, जल्दबाज़ी आपको नहीं करनी है। तलाक के लिए एक ग्राउंड होता है, उसको आपको आधार बनाकर न्यायालय में आना होता है। जब आप सालों साल तक फाइट करते हैं, तो एक अवस्था ऐसी आ जाती है जहाँ पे आपको ये लगने लगता है कि अगर हम समझौता कर लेते, थोड़ा आप झुकाव करते, थोड़ा आपके पति करते, तो वहाँ पर फिर आपको लगता है कि आपने इतने कीमती साल अपने जीवन के बर्बाद कर दिए हैं, क्योंकि न्यायालय पहले समझौता ही कराता है। इसलिए जो ये लोगों के द्वारा आजकल बोला जा रहा है कि बिल्कुल आपको अत्याचार नहीं सहना है, आपको तुरंत कानूनी कदम उठाना है, तो इससे पहले आपको ये देखना है कि आपके साथ किस तरह से हिंसा हो रही है, किस तरह से मानसिक हिंसा हो रही है। देखिए, हिंसा अलग-अलग तरह से होती है। एक वो है पारिवारिक मामलों में जहाँ पर जो घरेलू नोक-झोंक हो रही है, जो कॉमन है, भाई-बहनों के बीच में हो जाती है, जब आप विवाह से पूर्व रहते हैं, तो वहाँ पर आपके और आपके भाई के बीच में मतभेद होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप अपने भाई से रिश्ता तोड़ लेते हैं। ठीक इसी प्रकार विवाह के बाद पति से भी मतभेद हो सकता है, आपकी सास से भी मतभेद हो सकता है, लेकिन ये मतभेद का क्या कारण है? क्या दहेज की माँग हो रही है? क्या जान का खतरा है? या आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आपको सही तरीके से ससुराल में नहीं रखा जा रहा है? ये निर्भर करता है अत्याचार किस तरह से है। छोटी लड़ाइयाँ हैं जहाँ पर तुम मुझे घुमाने नहीं लेके जा रहे हो, या तुम मेरा ध्यान नहीं रखते हो, या मेरी बात नहीं सुनते हो, तो ये कोई क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता है। कुछ लोग इसे ये सोच के न्यायालय आ जाते हैं कि मेरे साथ मानसिक हिंसा हो रही है, जबकि ये मानसिक हिंसा नहीं है, और उसके बाद लोगों के द्वारा झूठे आरोप लगाने शुरू हो जाते हैं। आप जब न्यायालय आते हो, आप जब किसी वकील के साथ के पास आते हो, तो वहाँ पर आपके द्वारा ये कहा जाता है मुझे तलाक लेना है। जब आप बातें बताते हो कि उस दिन ऐसा हुआ था, इस तरह से हुआ था, तो ये मानसिक क्रूरता के अंतर्गत आपको तलाक नहीं दिलाया जा सकता है। इसके लिए आपके पास एक मजबूत ग्राउंड होना चाहिए, और फिर जब आती है बात मजबूत ग्राउंड की, तो वहाँ पर फिर झूठे आरोप लगाने शुरू हो जाते हैं कि इन्होंने मेरे साथ मारपीट की है, मेरा शोषण हुआ है, इस तरह से ये आरोप लगाने जाते हैं। यानी कि बात इतनी छोटी सी होती है और उस बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि मानसिक हिंसा क्या होती है, शारीरिक हिंसा क्या होती है, इसको पहले आप जानिए। उसके बाद ही आप अगर समझौता कर सकती हैं तो समझौता कीजिए, किसी बड़े की मदद लीजिए, और आपको न्यायालय नहीं आना है। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ
कि आपको न्यायालय नहीं आना है, समझदारी से काम कीजिए। देखिए, इस समय त्योहारों का सीज़न है, अगर आपके और आपके पति के बीच में मतभेद हो रहा है या पत्नी और पति के बीच में मतभेद है, पति-पत्नी के बीच में मतभेद है, तो एक बार बात करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपको न्यायालय ना आना पड़े, या अगर आपका केस न्यायालय में चल रहा है, आपसी समझौते से आप दोनों एक हो जाएँ, क्योंकि आपके और उनके बीच में पहले तो अंडरस्टैंडिंग थी ना, आपके और उनके बीच में पहले समझ थी, इसी कारण से ही विवाह हुआ है। तो ध्यान रखिए, समझौता करने की ही कोशिश कीजिए। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं आपकी अपनी स्मिता हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद।